साथियों नमस्कार। भारत की सड़क और यातायात व्यवस्था पर ये वीडियो है। 5-7 मिनट का एक वीडियो आप ध्यान से सुनिए, ये मेरी आपकी विनम्र प्रार्थना है। मैं पुणे से संजय परदेशी। मैं 2-3 वर्ष सड़क और यातायात व्यवस्था पे काम कर रहा हूँ और मैंने देखा कि पिछले 7-8 वर्षों में भारत की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। सड़क और यातायात व्यवस्था बहुत अच्छी हो रही है, नए नए मार्ग बन रहे हैं, नई नई गाड़ियाँ आ रही है, लेकिन फिर भी सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वालों की संख्या अभी भी प्रति वर्ष 1.5 लाख है। 1.5 लाख। कोरोना में जितनी मृत्यु नहीं हुई उससे ज़्यादा मृत्यु प्रति वर्ष सड़क दुर्घटना में होती है, जबकि सड़कें अच्छी बन रही है, ज़्यादा स्पीड से बन रही है। अभी भी आम जनता लोग सड़क और यातायात व्यवस्थाओं से 80% भी समाधानी नहीं है। क्यों ऐसा हो रहा है, देखते हैं। 2-4 प्रॉब्लम देखते हैं और त्वरित उस पर सॉल्यूशन भी देखते हैं। ये जो सॉल्यूशन मैंने निकाला है उसका नाम है न्यू रोड एंड ट्रांसपोर्ट प्लानिंग ऑफ एंटायर इंडिया। इसमें 136 स्केचेस है और काफ़ी प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन भी है। हम इस वीडियो में 2-4 बड़े बड़े प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस देखेंगे। आपने देखा भारत में बीआरटी बन गई, कहीं पर तुड़वा गई, कहीं पर टूट रही है, कहीं पर बिखर रही है और एक आध दूसरी जगह ठीक से चल रही है। तो भारत में बीआरटी माने बस रैपिड ट्रांजिट पे अरबों रुपए खर्च हुए हैं और फिर भी जनता खुश नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? इसकी विस्तृत जानकारी मैंने इसमें दी है, उस पर सॉल्यूशन भी दिया है कि भारत में बीआरटी सेंट्रल ऑफ द रोड यानी रास्ते के बीच में कभी भी संभव नहीं होगी। इट शुड बी लेफ्ट साइड ऑफ द रोड। हाउ इट इज, उसकी पूरी जानकारी किताब में है। एनी टेक्निकल मैन कैन डिस्कस एंड वी कैन डू इट। हम उसको रोल मॉडल में पहले कहीं पर प्रचलित कर सकते हैं। दूसरी ओर स्मार्ट सिटी डिपार्टमेंट 5-6 वर्षों पहले बड़े तरीके से बोला गया कि एक स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट खोला जाएगा और हर शहर स्मार्ट सिटी बनेगा। बहुत अच्छी बात, वेरी नाइस। व्हाट इज द सिचुएशन टुडे? स्मार्ट सिटी डिपार्टमेंट बंद हो रहा है। तकरीबन भारत में 2 लाख करोड़ खर्च करने के बाद स्मार्ट सिटी डिपार्टमेंट बंद हो रहा है और उसमें जो काम हुआ उससे सड़कें छोटी हो गई, चौड़ाई में सड़कें छोटी हुई, फुटपाथ बड़े हुए और ट्रैफिक जाम बढ़ गया। और फिर पार्किंग ठीक नहीं हो रहा है, पार्किंग की व्यवस्था ठीक समझ में नहीं आ रही है। 1 2 3 4 ब्ला 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 ब्ला। देखो ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरी बात। तीसरी बात, आपने देखा होगा कि अपने बड़े बड़े शहर के पास में से बड़े बड़े फ्लाईओवर गुजर रहे हैं जो NHAI बनाती है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बहुत अच्छी बात। कहीं पर एक्सप्रेसवे है, आप कहीं पर देखिए पूरे भारत में हो रहा है। लेकिन ये जो बड़े बड़े फ्लाईओवर शहर के पास से गुजर रहे हैं उसके नीचे क्या हो रहा है? उसके नीचे कियास। वहाँ पर सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही है, खास करके 2 व्हीलर वालों की जान को बहुत बहुत खतरा है। NHAI कहता है कि हमारा काम नहीं है। ठीक है, ये लोकल राज्य रास्ते डिपार्टमेंट का काम है। ठीक है, भारत में बहुत डिपार्टमेंट होना चाहिए। ठीक है, भारत में यातायात व्यवस्था की बहुत डिपार्टमेंट होना चाहिए। ठीक है, बट हु विल टेक द एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम कलेक्टिवली इन पैन इंडिया? सो नोबडी। दिस इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ the road and transport system of entire India. There is not one combined department who can take the entire responsibility collectively and give the perfect 100% solutions to the people which people desire and want. सभी विकसित देशों में हर एक डिपार्टमेंट का एक दूसरे से मेलजोल होता है, प्लानिंग होता है, आदान प्रदान होता है, उसके ऊपर एक कलेक्टिव डिपार्टमेंट होता है, उसके ऊपर एक थिंक टैंक होता है। थिंक टैंक एरियल व्यू से देखता है कि कहाँ पर लोकल रोड है, कहाँ पर
हाईवेज है, कहाँ पर एक्सप्रेस है, नीचे वाले जाने वाले लोग कैसे हैं, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर, ब्ला ब्ला ब्ला, फलाना ढिमाका। मुझे कहा गया, मैं तो शासन के लोगों से मिलता हूँ, प्रशासन के लोगों से मिलता हूँ, मंत्रियों से मिलता हूँ, वो मुझे समय भी देते हैं, आदान प्रदान भी होता है, लेकिन सबका कहना है कि ये सेंट्रलाइज डिपार्टमेंट नया बनाना पड़ेगा, उसके लिए शायद बिल लाना पड़ेगा, मुझे पता नहीं है, एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो आप देख रहे क्या हो रहा है। चलो, ये बहुत गंभीर बात है। तो फिर छोटे छोटे प्रॉब्लम, जैसे मैंने बोला, उसके छोटे छोटे से सोल्यूशन निकाल ही सकते हैं ना। लोकल रस्ते डिपार्टमेंट, राज्य रस्ते डिपार्टमेंट, सेंट्रलाइज डिपार्टमेंट, सब कलेक्टिवली एक साथ एक दूसरे को रिपोर्टिंग करके, आदान प्रदान करके, एक एरियल व्यू बना के, एक थिंक टैंक बनाकर ये सब काम कर ही सकते हैं ना, अगर डिपार्टमेंट बनने में इतना समय लगा है तो। लेकिन नहीं हो रहा है। और होता क्या है कि अच्छी सरकार, अच्छे डिपार्टमेंट, अच्छे मंत्री काम करने के बावजूद भी जनता नाखुश है। और एक छोटी छोटी चीज़ें, बहुत छोटी छोटी चीज़ें, बड़े बड़े हाईवेज बन रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी प्रॉपर साइनिंग नहीं। प्रॉपर साइनिंग एक हाथ दूसरी बार लगती है। एट एन इंटरवल देयर शुड बी प्रॉपर साइनिंग, प्रॉपर बोर्ड्स। ये इसकी संख्या इतनी कम है कि बड़े बड़े ट्रक्स कार के लेन में जाते हैं, यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, फिर बड़े बड़े ट्रक्स की संख्या है, उसका स्पीड, क्योंकि उसका स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है ना, उसका प्रमाणीकरण नहीं है, तो वो तीनों लेन में ट्रक ही आपको देखेंगे और आप बोलेंगे यार एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं। तो हु विल स्टैंडर्डाइज दिस ट्रक्स एंड ट्रेलर्स? विकसित देशों में यातायात व्यवस्था के जो ट्रक्स, ट्रेलर, बसेस है ना, उसको भी प्रमाणीकरण किया है, उसके भी स्पीड का एक प्रमाणीकरण है, जो भारत में नहीं है, जो मैंने मेरे किताब में किया है, मेरे एक्शन प्लान में किया है। ये भी एक बड़ी वजह है कि कितने भी सड़कें आप बनाएंगे, जब तक आप यातायात व्यवस्थाओं का प्रमाणीकरण नहीं करेंगे, तब तक दुर्घटनाएं होती रहेगी। साइकिल ट्रैक, अनदर बिग सब्जेक्ट। पूरे भारत में ढंगोरा, सॉरी टू से लाइक दिस, चलो शब्द अलग लेते हैं, पूरे भारत में साइकिल ट्रैक बनाए गए। मैं पुणे से हूँ, पुणे में 42 करोड़ साइकिल एक सिस्टम बनाई गई, रेंट पे साइकिल लाए गए, ये लाए गए, वो लाए गए, 42 करोड़ खर्च करने के बाद वो सिस्टम बंद हो गई, एक भी साइकिल नहीं है। क्यों नहीं है? अगेन वी आर वीक इन माइक्रो डिटेलिंग, वी हैव नॉट सीन द प्रॉपर रोड्स फॉर द साइकिल जो इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी संख्या कुछ नहीं है। किसी ने सोचा लाया 42 करोड़, खत्म हो गया, चला गया। दिल्ली में भी ये हुआ। साइकिल चलानी चाहिए, बिल्कुल चलानी चाहिए, लेकिन सिर्फ साइकिल ट्रैक या साइकिल लाने से फायदा नहीं होगा। ईच एंड एवरी माइक्रो डिटेलिंग फॉर द कंप्लीट सिस्टम शुड बी देयर, देन ओनली एनी सिस्टम कैन बी गिव द 100% रिजल्ट। इसलिए तो BRT भी काम में नहीं आ रही है, साइकिल ट्रैक काम में नहीं आ रहा है, स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट काम में नहीं आ रहा है। क्या करना चाहिए? मुझे एक ऐसा लगता है कि एक विजनरी कंसल्टेंसी चाहिए, विजनरी कंसल्टेंसी, एक संस्था चाहिए, एक डिपार्टमेंट चाहिए, जो भी आप समझें, जो एरियल व्यू में देखे। मानो ये गांव है, गांव के आसपास की संख्या क्या है, गांव में किस व्हीकल ज़्यादा जा रही है, उसमें राज्य रस्ते, ग्रामीण रस्ते, हाईवेज की संख्या कितनी है, उनका आपसी मेलजोल कितना है, ये सब स्टडी करके वहाँ का लोकल आदमी को अंदर लेके, लोकल आदमी की परेशानी समझ के वो सिस्टम वहाँ डालनी चाहिए। आप बोलेंगे संभव नहीं है, इतने बड़े देश में ये संभव है ही नहीं है। तो इसीलिए देयर शुड बी स्टैंडर्डाइजेशन all over the India for each and every road and for each and every vehicle, which I have done in my action plan. In my action plan, there is total 45 types of roads and total only 23 types of public transport vehicles, which can smoothen the traffic by 70%. This is the speciality of the action plan. एक और उदाहरण लेते हैं कि मुंबई से नागपुर के लिए समृद्धि महामार्ग बन रहा है। वेरी नाइस, अभिनंदन। वैसे भी मैं सभी मंत्रियों का, सभी शासन प्रशासन लोगों का आज की तारीख में अभिनंदन ही करता हूँ कि वो लोग काम बहुत कर रहे हैं। उनके जो एक लिमिट है उसमें ज़्यादा वो आउटपुट दे रहे हैं, लेकिन फिर भी समृद्ध महामार्ग पर दोनों तरफ पेड़ कितने लगाए जाएंगे? तो परसों में मैंने पढ़ा तो 11 लाख पेड़ लगाए जाएंगे। कैसे लगाए जाएंगे? उसका मेंटेनेंस कौन करेगा? 2 वर्ष के उसके बाद
कोई जानकारी नहीं। सभी महामार्ग पे या मार्गों पर पेड़ लगाने के लिए अलग डिपार्टमेंट होना चाहिए, उसका काम होना चाहिए, उसने गारंटी लेनी चाहिए, उसके नीचे एक यंत्रणा होनी चाहिए। दिस एंटायर डिटेलिंग इज रेडी विथ मी। और एक एग्जांपल, ये आपके शहर में भी हो सकता होगा, मैं मेरे शहर का बोल रहा हूं बस इसीलिए, बाकी कुछ नहीं, कि पुणे के आसपास एक रिंग रोड बन रही है। पिछले 25 वर्षों से वो काम चालू है, चालू हुआ नहीं, आई एम सॉरी, प्लानिंग हो रही है। पहले एक रिंग रोड, फिर 2 रिंग रोड, फिर एक दूसरे पे 45 किलोमीटर कट हुए, फिर नंबर ऑफ थिंग पे। पहले चौड़ाई थी 80 मीटर, फिर 120 मीटर, वापस 65 मीटर, चल ही रहा है। फिर किसी के ख्याल में अरे यार मेट्रो कहाँ जाएगी, चलो फिर मेट्रो के लिए एक जगह चाहिए। भाई मेरे ऐसा क्यों होता है? ये ठीक नहीं है ना। रिंग रोड जैसे बड़े प्रोजेक्ट आपके शहर में बन रहे हैं, उसमें 20 वर्षों से अगर किसी को समझता नहीं कि यहाँ मेट्रो आनी चाहिए, चौड़ाई इतनी चाहिए, तो गड़बड़ है ना। गड़बड़ इसी में है कि देयर इज नो प्रॉपर थिंक टैंक अगेन हु कैन विजनरी प्लानिंग करते हुए एक लेखा जोखा और माइक्रो डिटेलिंग पहले से बनाएंगे और वो हिसाब से ही काम करेंगे। और वो हिसाब से काम करते वक्त जो प्रैक्टिकल अड़चने आती है, प्रैक्टिकल समस्या आती है, मैं मानता हूँ उसके लिए थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन नॉट अ कंप्लीट चेंज। आपने देखा होगा आपके शहर के अंदर भी भीड़ में बड़े बड़े उड्डान पुल बन रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो उड्डान पुल के नीचे पूरा कियास हो रहा है, नो प्रॉपर पार्किंग सिस्टम, वहाँ नीचे जाम हो रहा है। पुणे में भी ऐसा हुआ है। पुणे में नर्स स्टॉप करके बहुत बड़ा चौक है, वहाँ पर उड्डान पुल बन गया, लेकिन उड्डान पुल बनने के बाद नीचे पूरा ट्रैफिक जाम हुआ। कौन करता है ये सब? कौन देखता है? ये क्यों होता है ऐसा सब? ये तो भाई उदाहरण 2-3 इसीलिए बोल रहा हूँ। अगेन वी आर कमिंग टू द प्रॉब्लम कि वी हैव टू गेट वन सेंट्रलाइज्ड डिपार्टमेंट बनने में समय है, तो एक दूसरे के साथ हम संपर्क रख के एक थिंक टैंक विजनरी कंसल्टेंसी करके हुए जो संस्था ये कर सकती है उसको ये काम करके पहले उसका इफ एंड बट्स कॉज निकालते हैं और बाद में ही ये सब करते हैं। जब तक साथियों ये नहीं होगा तब तक हम कितना भी काम करें, कितना भी चिल्लाए, ये ऐसा ही रहेगा। मैं निगेटिव नहीं बोल रहा हूं, मैं तो पिछले 7-8 वर्षों में इस पर लगा हूं और इसके लिए मैं खुद सिर्फ सलाह नहीं दूंगा और सिर्फ एक्शन प्लान नहीं लिखूंगा, मैं पूरा समय इसके लिए दूंगा। 24/7 आई एम रेडी टू एग्जीक्यूट दिस प्लान, क्योंकि ये प्लान के लिए पहले एक छोटा रोल मॉडल बनाना पड़ेगा 2-4 स्क्वायर किलोमीटर के लिए। वो रोल मॉडल पे हम कुछ एक्शन प्लान की योजनाएं डालेंगे, उसको सक्सेस करेंगे और बाद में भी आहिस्ता आहिस्ता पूरे देश में लेके जाएगा। आई नो ये ऐसा ही होना चाहिए। इसके लिए अगर हम सब इकट्ठा नहीं आएंगे, शासन, प्रशासन, मंत्री और आम जनता, तब तक ये नहीं होगा। सिर्फ अखबार में लिखने से नहीं होगा या न्यूज़ दिखाने से भी नहीं होगा। मैं उनके पास भी गया हूँ, अखबार वाले बोलते वी विल राइट ओनली द प्रॉब्लम्स, वी आर नॉट ऑथोराइज्ड पर्सन टू राइट अ सॉल्यूशंस। आप देखो अखबार में, देखिए आप बड़े बड़े वाहतुक तज्ञ क्या लिखते हैं, यातायात समस्या वाले क्या लिखते हैं, सिर्फ प्रॉब्लम लिखते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम, इस पे ये सोल्यूशन, आई विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये उसका नतीजा। मैंने 2 वर्ष देखा, कोई नहीं देखा, क्योंकि वो क्या बोलते हैं, वो तो शासन प्रशासन देखेगा, हमको अधिकार ही नहीं है। हम लोग न्यूज़ वाले पास गए, न्यूज़ वाले क्या बोलते हैं कि हम प्रॉब्लम्स दिखाएंगे, हर प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन होगा, उसकी जिम्मेदारी हम लोग नहीं लेगा, वो शासन करेगा, हमको वो अधिकार नहीं है। आप समझ रहे हैं ना? तो इसलिए आम जनता, न्यूज़, अखबार सब वापस शासन और प्रशासन के पास ही जाएगी और वो तो अपने काम में लगे हैं, आप अपने डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, लेकिन उन पे अगर सलोखा नहीं है तो आम जनता क्या करे, सोचिए। धन्यवाद। जय हिंद।